देखो जे होती है रानी बलि की पत्नी अर्धांगिनी बाजू में खड़ी थी। बलि की पत्नी बोली महाराज चुपचाप हो जाओ, क्या दोगे तुम हमें? अरे क्या दोगे? जो सारे संसार को देता है ना, आज उसकी खजाने में कमी हो गई, तब तो वो हमारे पति के सामने भीख मांगने के लाने खड़ा है। भाई उसके खजाने में कमी हो गई ना, जो संसार का पेट भर रहा है, आज उसकी खजाने में कमी हो गई और वो हमारे पति के सामने हाथ फैलाए खड़ा है। क्या दे सकते हो? भगवान ने कहा रानी तो तुम ही मांग लो, तुम ही मांग लो, जो तुम मांगोगी ना हम वो तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। अच्छा तो बोले क्या दे दोगे तुम? तो भगवान कहते कि मांगे ले राज देहूं पुर को। अब मैं कह रहा हूँ कि रानी तो 3 लोग का राज मांग मैं देने के लिए तैयार हूँ कि मांगे ले राज देहूं पुर को, सुमांगे ले बैकुंठ निशाने, इंद्र को इंद्रासन मांगे ले, सत्य रहे कि यही में जुबानी, 16 सिंगार जोर आभूषण। जो 16 सिंगार स्त्रियों का होता है ना वो मांग ले तू। 16 सिंगार जोर आभूषण, जोबर जोर रही राजधानी, और 12 बार श्री कृष्ण कहे तुझे मांगे ले हो सो तो मांगे ले रानी। मांग, जो मांगना चाहती है ना मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ। रानी ने कहा महाराज आप मांगने की बात कर रहे हैं, देखो संस्कार सुनो, हमें बारी आ जाए, हमारी बारी आ जाए भगवान से मांगने के लिए तो हम मांगने की झड़ी लगा देंगे, लेकिन आज साक्षात 3 लोग त्रिलोक के स्वामी खड़े हैं और रानी से कह रहे हैं तो मांग ले रानी। तो रानी कह रही है नहीं, हम मांगनहारे से नहीं मांगते। क्यों नहीं मांगते? आप मांगो। तो रानी कहती बचनों को याद करो। एक बात बताओ, बोले हार ले हार दियो धरनी। एक हारल पक्षी होता है जो गोली मारता है शिकारी, तो वो पक्षी जो है ना वो पृथ्वी पे पैर नहीं रखता, वो उल्टे होकर नीचे गिरता है। मतलब वो पृथ्वी पे पैर नहीं रखता हारल पक्षी, आप देख लेना उसको, वो पक्षी पृथ्वी पे पैर नहीं रखेगा। आज रानी कह रही है कि वो पृथ्वी पे जो पक्षी पैर नहीं रखता ना, वो पक्षी आज पृथ्वी पे पैर रख ले कि हार ले हार दियो धरनी, और फिर लौट के पाओ धरे न धरनी, और रहने को जाके दियो चकबी, और कंठ को देवत सुदेगी नाही। और एक बात कहे महाराज, और ऐसन बातन मुख से निकले, जो मुंह से कही हुई बात निकल जाती है वह भले वापस आ जाए। मुख से निकली जो बात आवत नाही, और लौट के गंगे पधार रहे, हम मांगन हार से मांगत नाही। तुम मांगने के लिए आए हो हमारे घर में, अरे हम तुमको क्या दे सकते हो तुम हमें? इसलिए महाराज देना है तो एक चीज दे दो। बोले कौन सी? बोले जब भी हम घर के बाहर जाएं तुम दरवाजे के पास खड़े मिलो, और जब भी घर के अंदर जाएं तुम दरवाजे के पास खड़े मिलो। भगवान ने कहा इसका मतलब हम तुम्हारे चौकीदार बन जाए। बलि बोला महाराज हम नहीं जानते चौकीदार पहरेदार क्या होता है, लेकिन हम इतना जानते हैं जब भी दरवाजे के बाहर जाएं आपके दर्शन मिले, जब भी घर के अंदर जाएं आपके दर्शन मिले। तो भगवान राजा बलि के यहाँ क्या बन गए? पहरेदार।
लक्ष्मी जी गई, बलि के हाथ में थाली राखी बांध के आई, वेश बदल के। कथा आपको संक्षेप में बता रहा हूँ। हाथ में बांध के आई और लक्ष्मी जी से भैया ने कहा, बलि ने, बहन खुश रहो, सारी जिंदगी तुम्हारी सेवा करेंगे, लेकिन चेहरा क्यों उदास है तुम्हारा? तो लक्ष्मी जी ने कहा, भैया आप अगर देना चाहते हैं तो एक ही चीज दे दो। बोले क्या चाहिए तुमको? बोले तुम्हारा चौकीदार दे दो, जो हमारा चौकीदार। तो बलि ने कहा, बहन जी हमारा प्राण है। तो लक्ष्मी ने कहा, जी हमारे प्राणनाथ हैं, आपके अगर जे प्राण है ना तो जी हमारे प्राणनाथ हैं, इसलिए महाराज इनको वापस कर दो। तो पूरी 4 महीना के लिए भगवान अभी कहाँ पे है? बलि के पास में। बस से कहते भगवान सो गए, सो नहीं गए, बलि के पास में चले जाते हैं। 8 महीना लक्ष्मी जी के पास में रहते हैं और 4 महीना बलि के पास में रहते हैं। सोते नहीं हैं। जिस दिन भगवान सो जाएंगे उस दिन हम लोग सो जाएंगे। ये भावना नहीं बनाना कि भगवान कभी सोते हैं, भगवान नहीं सोते।